एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या मतलब उनकी काउंटिंग, गिनती। अगर हम देखते हैं 50 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास में यहाँ पे दो, तो इसका मतलब जो धन आप बन गया 50 पैसे के सिक्कों को जोड़ के वो 1 रुपया बन गया हमारे पास। 25 पैसे का जो सिक्कों का संख्या है हमारे पास में यहाँ पर वो है 4, तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो 1 रुपया हमारा ये बन गया अपना। अगर 10 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास, उस तरह के सिक्के हमारे पास 5 है, तो 50 पैसे का धन हमारे पास ये बैठ गया। तो टोटल धन हो गया हमारे पास में 2.5 रुपए इन सभी सिक्कों का मिलाकर। अब यहाँ पर उसने कहा है यदि बैग में कुल सिक्के 70 है तो कुल धन, बैग में कुल धन 70 है, तो यहाँ पर जो कुल धन आ रहा है फिलहाल वो आ रहा है 2.5 रुपए। 2.5 रुपए की जगह हमें बनाने हैं 70 रुपए। तो यहाँ पर इसको भाग कर देंगे हम लोग कि धन को कितना बढ़ाना है, तो यहाँ से भाग करने पर हमें मिल गया यहाँ पे 28 गुना हमें इसे बढ़ाना है। मीन्स सिक्कों की संख्या भी 28 गुना बढ़ जाएगी और धन भी हमारा 28 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें धन ज्यादा चाहिए तो सिक्के भी हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। अब उसने यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सी है। तो 25 पैसे के अगर सिक्के देखते हैं तो वो संख्या है, सिक्कों की संख्या हमारी है 2, और ये 2 को अगर हम लोग 28 गुना बढ़ाते हैं तो आंसर बनता है 56। तो 25 पैसे के सिक्कों का जो संख्या है वो है 56 है। अगर वो हमारे से पूछ लेता है यहाँ पे 10 पैसे के सिक्कों का कुल धन कितना है, केवल 10 पैसे के सिक्कों का कुल धन कितना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 10 पैसे के सिक्के का कुल धन। तो 10 पैसे के जिस सिक्कों का धन बैठ रहा है, यहाँ पे ये सिक्कों की संख्या और यहाँ पे ये धन, वो बैठता है 0.5। तो 0.5 बैठ रहा है, इसको बढ़ाना है हमें 28 गुना, तो 28 गुना अगर हम लोग इसे करेंगे तो बैठते हैं 14 रुपए। एक थैली में 1 रुपए के सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 1/3 है। मतलब यह है अगर हम 1 रुपए का सिक्का है हमारे पास, 50 पैसे का सिक्का है हमारे पास, और अगला है 20 पैसे का हमारे पास सिक्का है, इन सिक्कों की संख्या देखते हैं, सिक्के की संख्या। तो ये उसने कहा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 1/3, मतलब ये 3 सिक्के बनते हैं तो ये एक सिक्का, यही अनुपात बन जाएगा हमारा। तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से आधी है, वो किसकी है, 1 रुपए की, मतलब ये 2 रुपए है तो ये एक सिक्का। तो बिल्कुल सही हमारा अनुपात यहाँ पे बन गया है। अब इन सिक्कों को हम लोग यहाँ पे धन बनाते हैं। 1 रुपए का 1 ही रुपया बैठ, 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 ही रुपये बैठेगा हमारा। अगर 50 पैसे के हमारे पास में 3 सिक्के हैं तो हमारे पास यहाँ पर धन बैठेगा 1.5 रुपया। अगर 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो धन बैठेगा हमारे पास में 40 पैसे यहाँ पे। अगर हम कुल धन इनका जोड़ते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 रुपये 90 पैसे। अब उसने कहा जो थैली में कुल धन है वो 58 रुपए है, तो 58 रुपए कुल धन बनाना है। फिलहाल है हमारे पास 2 रुपये 90 पैसे, तो बढ़ाते हैं तो ये हमें 20 गुना बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हमें समझ में आ गया कि हमें ये 20 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो अब उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का धन कितना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का धन पूछ रहा है वो हमारे से, यहाँ सिक्कों की संख्या नहीं धन पूछा है उसने। तो 50 पैसे के अगर हम लोग देखेंगे, ये है हमारे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और ये है 50 पैसे के सिक्कों का धन है यहाँ पे। तो गुना हम लोग करेंगे 1.5, तो आंसर रहेगा हमारा 30। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो आंसर है वो है हमारे पास में 30 रुपए। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का, संख्या नहीं, सिक्कों का धन का आंसर 30 है। अगर वो यहीं पे हमारे से पूछ ले कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो संख्या थी 50 पैसे के सिक्कों की 3, तो 3 का अगर हम लोग 20 गुना करेंगे तो सिक्कों की संख्या आएगी हमारे पास में 60। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों की के मूल्य है। यहाँ पे एक बात का ध्यान करना है, ये दिया है उसने मूल्य का अनुपात, सिक्कों की संख्या नहीं, यहाँ पे मूल्य दिया है उसने, का अनुपात 4:2:1 है। इसका मतलब क्या है, 50 पैसे वाले सिक्के, अगर ये है हमारे पास मूल्य, मूल्य का मतलब दूसरी भाषा में धन भी कह सकता हूँ उससे, यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के सारे अगर हम लोग जोड़ लें तो वो बनाते हैं 4 रुपए। अब 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सिक्कों की संख्या,
सिक्कों की संख्या। तो ये 4 रुपए में सिक्कों की संख्या 50 पैसे की ये बनती है। फिर यहाँ पे हमारी 8, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 4 रुपए में 8। अब ऐसे ही 25 पैसे के सिक्कों का जो को जोड़ लेते हैं तो धन बैठता है हमारा 2 रुपए। तो जो सिक्कों की संख्या है, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 2 रुपए में 8 सिक्के, ये आ गए हमारे। अब यहाँ पे 5 पैसे के सिक्कों का धन है 1 रुपया, तो 1 रुपए में 5 पैसे वाले सिक्के होते हैं हमारे पास में 20। तो कुल सिक्के हमारे पास में है ये यहाँ पर 36 सिक्के। अब कुल सिक्कों की संख्या करनी है 720, तो 720 संख्या करनी है, फिलहाल है 36, तो बढ़ानी पड़ेगी हमें 20 गुना। तो कहने का मतलब है इन सारे सिक्कों की संख्या में 20 गुना बढ़ानी पड़ेगी, तो धन भी फिर 20 गुना ही बढ़ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन अगला पूछा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 पैसे वाले सिक्कों की अगर हम संख्या देखते हैं तो वो ये है यहाँ पे 20, तो फिलहाल है 20। अगर इसको 20 गुना बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगी फिर हमारी 400। अगर वो पूछ ले धन, यहाँ पर 5 पैसे के सिक्कों का धन कितना है, तो धन था हमारे पास में 1 फिलहाल, और 1 को अगर हम 20 गुना बढ़ा देंगे तो फिर वो बन जाएगा हमारे पास में 20 रुपए। एक बैग में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का मूल्य 10 पैसे के सिक्कों की संख्या के मूल्य का 2/3 है। मीन्स हमारे पास में एक तो है 20 पैसे वाले सिक्के हैं और एक है हमारे पास में यहाँ 10 पैसे वाले सिक्के हैं। उसने कहा इनका जो मूल्य है, मूल्य का मतलब है यहाँ पे अगर हम लोग इनका धन देखते हैं, धन, तो वो आता है 2/3 दिया उसने। 2/3 का मतलब अगर इसके 3 रुपए बैठते हैं तो इसके 2 रुपए बैठते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 3/5 है। वो इसका रिलेशन किसके साथ है, 20 पैसे के साथ। मीन्स अगर 20 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं तो इसको 25 पैसे के सिक्के के साथ में जो रिलेशन है वो अनुपात में वो 3/5 है। मतलब अगर ये 5 सिक्के 5 धन है तो ये हमारे पास में 3 धन है, क्योंकि यहाँ धन, धन का मतलब है मूल्य का अनुपात दिया उसने। अब इधर भी 20 पैसे के सिक्के हैं, इधर भी 20 पैसे के सिक्के हैं, तो इनके ये संख्या बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे भी 6 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे अब ये हो जाएगी हमारी 9 और ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे 10। तो अब हमारे पास ये जो अनुपात बन गया है, हमारे पास ये धनों का अनुपात बन गया है। अब उसने हमारे से पूछा, कहा है यहाँ यदि कुल सिक्के, तो अब जरा सिक्के निकाल लेते हैं। अगर 20 पैसे के सिक्कों का हमारे पास कुल धन आता है 6 रुपए, तो जो सिक्के बनते हैं इसमें हमारे सिक्कों की संख्या आती है 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के, तो 6 रुपए में 5 छंग 30 सिक्के होंगे। 10 पैसे की अगर 10 पैसे वाले देखते हैं 1 रुपए में 10 सिक्के, तो 90 9 रुपए में 90 सिक्के बैठेंगे हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम लोग 25 पैसे के देखते हैं तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 10 रुपए में 40 सिक्के बैठेंगे हमारे यहाँ पे। तो टोटल मिला के जो हमारे सिक्के आ गए हैं वो 160 सिक्के आ गए हैं। अब 160 की जगह हमें करने हैं 480 सिक्के। तो हमें पता है कि 160 संख्या को अगर 480 करना है तो 3 गुना हमें बढ़ाना पड़ेगा। 16 48 3 गुना हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब उसने पूछा है कि 20 पैसे के सिक्कों का धन कितना है। तो 20 पैसे वाले सिक्कों का धन ये रहा हमारे पास, ये है यहाँ पे 6 फिलहाल। तो इसको 3 गुना कर देंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो 6 18, तो आंसर रहेगा हमारे पास में 18।